Hello, good morning to all of you. Today electrical drive lecture number 21 and start a new chapter number 5, induction motor characteristic. Okay, so in this chapter discuss about induction motor drive and how to speed control, how to is equivalent circuit, how to is a operation, how to is a control speed techniques, okay, etc. So different types of control strategy in induction motor. Okay, so first of all basic review of induction motor. Okay, then after study about operation types parts. Okay, then after equivalent circuit, its characteristic. Okay, so first of all review the induction motor. What is the induction motor? तो इंडक्शन मोटर में किसे कहते थे? इंडक्शन मोटर इज अ वन टाइप ऑफ AC मोटर. ओके, तो 18% मैकेनिकल पावर यूज बाय इंडस्ट्री इज प्रोवाइडेड 3 फेज इंडक्शन मोटर. ओके, 80% कुछ भी इंडस्ट्री में यूज होती है मोटर, वो कौन सी होती है? इंडक्शन मोटर 3 फेज, क्योंकि उसकी सिंपल एंड रग कंस्ट्रक्शन होता है. ओके, सिंपल होती है वो. रग એટલે टिकाऊ. ओके, वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, द इंडक्शन मोटर हैव अ 2 स्पीड. ओके, मेनली 2 स्पीड होती है इंडक्शन मोटर में. तो क्वेश्चन होता है कौन सी 2 स्पीड? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रोटर स्पीड, NR. रोटर स्पीड मीन्स जो हमारी मोटर की जो शाफ्ट की स्पीड होती है. अब मोटर देखते हैं तो क्या घूमता है? शाफ्ट घूमता है, तो स्पीड को हम रोटर स्पीड कहते हैं. ओके, उस स्पीड को हम रोटर स्पीड कहते हैं. और सिंक्रोनस स्पीड किसे कहते हैं? कि सिंक्रोनस स्पीड हमें वो अंदर मैग्नेटिक स्पीड होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जो, उसकी स्पीड होती है. इसे हम किससे कहते हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होता है उसे हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं. ओके, द स्पीड विथ विच रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट इन स्पेस इज कॉल्ड सिंक्रोनस स्पीड. ओके, सिंक्रोनस स्पीड हमें दिखाई नहीं जाती, लेकिन रोटर स्पीड दिखाई जा सकती है. क्यों? क्योंकि रोटर स्पीड तो हमारी एक्चुअल स्पीड होती है जो मोटर घूमती हो. ओके, मोटर घूमती है तो क्या होता है कि उसका रोटर भी घूमता है. जो होता है ना पंखे वाला रोटर, हमको दिखा, अच्छा वो रोटर स्पीड होता है, लेकिन सिंक्रोनस स्पीड दिखाई नहीं देता. वो क्या, वो कौन सी स्पीड होती है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स. ओके, NS इज इक्वल टू 120F/P. ओके, सिंक्रोनस स्पीड का इक्वेशन, अगर सिंक्रोनस स्पीड हमें फाइंड करनी हो तो 120F/P. ओके, एफ એટલે फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई 15 हर्ट्ज, P इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल, तो हमें सिंक्रोनस स्पीड मिल जाएगी. ओके, तो हमें सिंक्रोनस स्पीड मिल जाएगी. ओके, अब ये मत सोचना कि सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड एक है. वो एक नहीं, अलग अलग. रोटर स्पीड तो हमारी एक्चुअल स्पीड होती है वो, और सिंक्रोनस स्पीड मीन्स रोटेटिंग स्पीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, मैग्नेटिक फील्ड हमारी होती है. ओके, उसकी स्पीड को हम सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल P इज इक्वल टू 2 एंड F इज इक्वल टू 15 हर्ट्ज. तो NS इज इक्वल टू 120F/P, 6000/2, 3000 RPM. ओके, हमारी सिंक्रोनस स्पीड आ गई. अगर 4 होता तो 6000/4 कितने आते हैं? 1500 RPM. ओके, जितने पोल बढ़ती जाएंगी उतनी हमारी सिंक्रोनस स्पीड घटती जाएगी. ओके, तो NS इज इक्वल टू 120F/P फॉर अ सिंक्रोनस स्पीड इक्वेशन. ओके, अब आता है कंस्ट्रक्शन. उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? मेनली 2 पार्ट्स होता है, एक स्टेटर होता है और दूसरा रोटर होता है. स्टेटर क्या होता है? स्टेशनरी पार्ट होता है. ओके, तो स्टेशनरी पार्ट में हम क्या करते हैं? 3 फेज सप्लाई हम देते हैं. ओके, तो स्टेटर में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है? स्टेटर की फ्रेम आती है. ओके, स्टेटर की फ्रेम में क्या करते हैं हम? फील्ड वाइंडिंग वाउंड करते हैं. ओके, एंड ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ ऑल इनर पार्ट्स. ओके, स्टेटर फ्रेम होती है अंदर की, वो क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है इनर पार्ट्स के. अंदर के होते हैं ना जो भी फील्ड वाइंडिंग होते हैं, कोर होती है, उसको हम क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं स्टेटर फ्रेम. ओके, अब आती है स्टेटर की कोर. ओके, स्टेटर की कोर क्या करती है? स्टेटर कोर कैरी ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स. ओके, जो फील्ड वाइंडिंग के ज़रिए जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो कैरी कौन करता है? तो स्टेटर कोर करता है. ओके, ऑर्डर टू रिड्यूस एडी करंट लॉस टू स्टेटर कोर इज लैमिनेटेड. ओके, स्टेटर कोर को हम लैमिनेट भी कर सकते हैं, उसके ज़रिए हम एडी करंट लॉस को घटा सकते हैं. ओके, फिर आता है फील्ड वाइंडिंग. स्लॉट ऑन द पेरिफेरी
of stator core of 3-phase induction motor carry 3-phase winding and apply 3-phase AC supply to these 3-phase winding. ओके, फील्ड वाइंडिंग को हम कहाँ पर स्लॉट में रखते हैं? स्टेटर की कोर में रखते हैं. ओके, स्टेटर कोर ऑफ 3-phase इंडक्शन मोटर टू कैरी 3-phase वाइंडिंग. वहाँ क्या होती है? 3-phase वाइंडिंग होती है. ओके, 3-phase AC सप्लाई टू दिस 3-phase वाइंडिंग. ओके, स्टेटर पथ खत्म हो गया. अब आता है रोटर. रोटर इज अ रोटेटिंग पार्ट. ओके, वन टाइप ऑफ रोटेटिंग पार्ट्स. वो घूमता है, स्टेटर घूमता नहीं है. ओके, द रोटर कोर मेड फ्रॉम सिलिकॉन स्टील मटेरियल. ओके, टू रिड्यूस स्टेसिस लॉस. क्योंकि सिलिकॉन स्टील हमारा क्या है? बेस्ट फ्लक्स कंडक्टिंग डिवाइस है. ओके, उसमें फ्लक्स लीकेज बहुत कम होता है, इसलिए स्टेसिस लॉस कम होता है. ओके, कोर ऑल्सो लेमिनेटेड टू रिड्यूस एडी करंट लॉस. ओके, 2 टाइप्स के लॉस आते हैं आयरन लॉस में, स्टेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉस. स्टेसिस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील यूज़ करते हैं और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए लेमिनेशन यूज़ करते हैं. ओके, तो मेन फंक्शन ऑफ रोटर कोर इज कैरी आर्मेचर वाइंडिंग इन स्लॉट. ओके, सो रोटर कोर में हम क्या करते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग रखते हैं. ऑल्सो लेमिनेटेड टू रिड्यूस एडी करंट लॉस. ओके, सो आर्मेचर वाइंडिंग इज मेड फ्रॉम हैवी कॉपर बार. अब आर्मेचर वाइंडिंग आएगी आर्मेचर कोर के स्लॉट के अंदर. ओके, तो हैवी कॉपर बार्स दे आर प्लेस इन स्लॉट ऑफ रोटर कोर. मेन फंक्शन इज डेवलप मैकेनिकल पावर. ओके, आर्मेचर वाइंडिंग में अंदर हैवी कॉपर बार के ज़रिए हम वाइंडिंग रखते हैं, उसको शॉर्ट करते हैं और उसके ज़रिए हम मैकेनिकल पावर डेवलप कर पाते हैं. उसके ज़रिए रोटर हमारा गोर गोर घूमता है. ओके, अब एंड रिंग का फंक्शन क्या है कि आर्मेचर वाइंडिंग हमने किया स्लॉट में रोटर कोर में, तो उसको हम शॉर्ट करना पड़ेगा ना एक दूसरे से. तो शॉर्ट करने के लिए एंड रिंग का यूज़ करते हैं. ओके, वो हैवी कॉपर बार के ज़रिए हमें बनता है. ओके, तो देयर मेन फंक्शन इज शॉर्ट सर्किट द आर्मेचर वाइंडिंग ऑन बोथ साइड. ओके, तो रोटर कोर आर्मेचर वाइंडिंग एंड एंड रिंग्स. ओके, अब आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन. ओके, क्या है? इनर डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर. ओके, इनर डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर. एयर गैप है. ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है? स्टेटर फील्ड है. ये रोटर कंडक्टर से. ओके, तो स्टेटर फील्ड, रोटर कंडक्टर. ओके, बीच में एयर गैप है. ओके, ये क्या है? रोटर कंडक्टर से. ओके, और बीच में स्मॉल एयर गैप है. ओके, when three phase stator winding fed by 3-phase supply a rotating magnetic field establish. ओके, जब हम 3-phase AC सप्लाई देते हैं तो क्या होता है? फ्लक्स अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है. मान लो बेसिकली आपने डिप्लोमा में या 3rd सेमेस्टर में 4th सेमेस्टर स्टडी किया होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कि जब भी हम सप्लाई देते हैं करंट तो क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स या फील्ड प्रोड्यूस होती है सिस्टम में. तो फील्ड प्रोड्यूस होगी. ओके, मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश. ओके, वो कैसे होती है? RMF, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो उसकी स्पीड क्या होगी? NS इज इक्वल टू 120 F/P. वो एयर गैप में घूमेगी गोल गोल. ओके, मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिंग होगी, घूमती होगी. रोटेटिंग फील्ड आफ्टर पासिंग थ्रू द एयर गैप रोटर कंडक्टर विच एट आर स्टेशनरी. ओके, स्टार्टिंग में रोटर कंडक्टर स्टेशनरी होगा. ओके, और घूमती मैग्नेटिक फील्ड होगी. तो क्या होगी? रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर. ओके, रिलेटिव स्पीड बिटवीन क्या होगी? कंडक्टर और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. ओके, so due to relative speed between rotating flux and stationary conductor EMF induced in rotor conductor. ओके, रोटर कंडक्टर में अब क्या होगा? रिलेटिव स्पीड आएगी तो रोटर में EMF इंड्यूस होगा. ओके, फॉर फेराडेज लॉ आपने पढ़ा होगा. फेराडेज लॉ में क्या होता है? E इज इक्वल टू d∅dt. ओके, फ्लक्स रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, फ्लक्स रिस्पेक्ट टू टाइम हम चेंज होगा तो EMF प्रोड्यूस होगा. क्योंकि फ्लक्स तो हमारे पास है ना, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में फ्लक्स, वो रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा. क्यों? क्योंकि स्टेशनरी कंडक्टर है और रिलेटिव स्पीड है तो EMF प्रोड्यूस होगा. तो EMF विल इंड्यूस इन फ्लक्स कट रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, सो रोटर कंडक्टर आर शॉर्ट सर्किट बाय एंड रिंग
दैट करंट फ्लोइंग इन रोटर कंडक्टर। ओके, शॉर्ट सर्किट हमने एंड रिंग से किया है तो रोटर के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ओके, और ईएमएफ दोनों साइड से शॉर्ट है तो टोटली हमें ईएमएफ हमें क्या मिलेगा, टोटल ईएमएफ मिलेगा सबके सब सम करके, एक कंडक्टर का, दूसरा कंडक्टर का, तीसरा ऐसे बहुत सारे अंडर स्लॉट में कंडक्टर आर्मेचर वाइंडिंग रखी होती है, उसके जरिए टोटल एक कंडक्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ओके, टोटल के सम करके वो शॉर्ट करके हमें ईएमएफ मिलेगा। Okay, the sum of all forces on rotor conductor to produce torque tend to move the rotor in same direction as that the rotating flux, so tries to catch up the rotating field. ओके, तो क्या लिखा हुआ है कि फोर्स ऑन रोटर कंडक्टर टू प्रोड्यूस टॉर्क। ओके, थोड़ा टॉर्क लगेगा, इसके ज़रिए हमारा रोटर क्या मूव करने के लिए कोशिश करेगा। ओके, इन सेम डायरेक्शन दैट रोटेटिंग फ्लक्स की सेम डायरेक्शन में हमारा रोटर घूमेगा और रोटेटिंग फील्ड को पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ओके, रोटेटिंग फील्ड को पकड़ने की कोशिश करेगा हमारा रोटर। ओके, तो इंडक्शन मोटर नेवर रन्स एट अ सिंक्रोनस स्पीड बट इट ऑलवेज रन एट स्पीड लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। ओके, सिंक्रोनस स्पीड हमारी 1500 होगी तो हमारी रोटर की स्पीड क्या होगी, 1480 या 1475। ओके, 1475 आरपीएम। अगर हमारी 1500 आरपीएम हो, उससे 20 या 30 आरपीएम अप्रोक्सीमेटली कम ही होगा। ओके, सो एन एस इज ग्रेटर देन एन आर, सिंक्रोनस स्पीड हमारी ज़्यादा होगी रोटर स्पीड से। ओके, अब नया वर्ड्स आता है, व्हाट इज स्लिप। स्लिप मीन्स डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड। ओके, परसेंटेज चेंज। Okay, induction motor does not run at synchronous speed but has a speed less than synchronous speed. Okay, never speed at synchronous speed. हमारा रोटर होता है सिंक्रोनस स्पीड का, इंडक्शन मोटर का रोटर, वो कभी सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं घूमेगा। अगर घूमेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगा, बस हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी। बट स्पीड इज लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। ओके, एन आर इज लेस देन एन एस। ओके, और एन एस ग्रेटर देन एन आर, सिंक्रोनस स्पीड हमारी ज़्यादा होगी रिस्पेक्ट टू एन आर। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एन एस एंड रोटर स्पीड, एक्चुअल स्पीड ऑफ रोटर इज कॉल्ड स्लिप। ओके, एन एस माइनस एन आर बाय एन एस इंटू 100 परसेंटेज स्लिप। ओके, और स्लिप स्पीड क्या कहते हैं, एन एस माइनस एन आर। इन शॉर्ट दोनों का डिफरेंस निकालना। ओके, सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड का डिफरेंस निकालना मीन्स 1500 माइनस 1480 कितना आएगा, 20 आरपीएम। तो स्लिप स्पीड कितनी आई हमें, 20 आरपीएम आई। ओके, तो इस तरह हमें स्लिप फाइंड करनी पड़े। स्लिप शॉर्ट में हमें कहते हैं तो डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड, इसको हम स्लिप कहते हैं। ओके, तो ये था बेसिक रिव्यू ऑफ इंडक्शन मोटर, वर्किंग प्रिंसिपल एंड स्ट्रक्चर। इन नेक्स्ट चैप्टर इट्स इक्विवेलेंट सर्किट एंड कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो दिस इज रिव्यू ऑफ इंडक्शन मोटर। ओके, आई होप you are understand friends. Thank you.